मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कहाँ पे वो जीरो होती है, किस तरह के ग्राफ बनते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस बॉडी, जो कि चार्ज बॉडी है, जैसे कंटिन्यूस स्फेयर है या फिर एक लाइन चार्ज है, पूरा कंटिन्यूस एक रोड है उस पर पूरा का चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। ठीक है, तो अपन ने पॉइंट चार्ज की वजह से जो जो पढ़ा था वो जैसे ये पढ़ा था कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और उसको इक्वेट कर दिया। सिमिलरली ये ग्राफ पढ़े थे, ठीक है, ये जो मैंने आपको कहा था कि घर पे ट्राई करना। और उसके बाद में ये इंटेंसिटी वाला पढ़ा था कि अगर ज़्यादा चार्जेस की वजह से हो तो उसको जस्ट वेक्टर एडिशन कर लेंगे। ये सिंगल चार्ज के ग्राफ्स है। और ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/r² इंटू आर कैप। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ज की वजह से क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous distribution of charges। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये एक कंटिन्यूस बॉडी है, इस पे पूरे पे चार्ज है, तो मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका मैंने एक छोटा एलिमेंट लिया, इधर एक छोटा एलिमेंट लिया, इधर एक छोटा एलिमेंट लिया, ऐसे मैं इनफाइनाइट छोटे छोटे एलिमेंट लूँगा। जैसे मान लो ये DQ एलिमेंट लिया, ये DQ एलिमेंट लिया, ये DQ एलिमेंट लिया। या फिर आप इसको ऐसे मानो कि मैं ΔQ एलिमेंट ले रहा हूँ, DQ में अभी नहीं जाते हैं, अभी मान लो कि ΔQ एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, सॉरी ठीक है, तो जैसे ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ΔQ1 चार्ज ये है, ΔQ2 चार्ज ये है, ΔQ3 चार्ज ये है। तो ΔQ1 चार्ज की वजह से इस पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई E1, ΔQ2 चार्ज की वजह से इस पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई E2। सिमिलरली ΔQ3 चार्ज की वजह से इस पे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई E3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन। तो E नेट, जैसे कि अपन ने पहले भी बताया, E नेट विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ EI, I गोज टू 1 to n सबका। अब ये ΔQ जो चार्ज है वो बहुत छोटे हो जाए तो ये चला जाता है इफ ΔQ बिकम्स DQ। ठीक है, बिल्कुल छोटे चार्ज हो जाए तो ये जो E नेट वेक्टर है दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल चार्ज, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DI, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे DQ की वजह से, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। E नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ D, स्मॉल, जैसे अभी समीशन है E का, वहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे अपना छोटा सा फॉर्मूला, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपन बेसिकली यही करेंगे, छोटा DQ एलिमेंट की वजह से निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि अपना ये निकल के आ सके E नेट। एग्जाम्पल देखने से पहले अपन देखेंगे कि
अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला केस, 3 केस होंगे। पहला केस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जो चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि एक ही डायरेक्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी इस तरह से एक ही डायरेक्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूस, जैसे एक रोड है जिस पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इधर लीनियर चार्ज डेंसिटी का फंडा यूज होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे इसकी लेंथ L है और टोटल चार्ज मान लो इस पे Q है, तो डेट विल बी Q/L। तो ये हो गई इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन क्यों लिख रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। उसके बाद अगर एक 2D एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोलेंगे एरियल चार्ज डेंस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पूरी डिस्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो दूसरा हो गया एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मान लो ये डिस्क है, इस पूरी डिस्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज है, इसका एरिया ए है, ठीक है। तो यहाँ पे एरियल चार्ज डेंसिटी आएगी एरियल चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, यानी Q/A, ये आ गया यहाँ पे। सिमिलरली अगर पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सिमिलरली अगर पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे समझ लो कि एक ये 3D में है तो इसका चार्ज Q है, वॉल्यूम V है, तो यहाँ से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी वो लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन रो से, रो विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी Q/V, ठीक है। तो ये 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, एरियल जहाँ पे पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे कि कोई सॉलिड स्फीयर है उस पर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इस सब का यूज़ अपन डेरिवेशंस में करेंगे, इसलिए ये सब मैंने पहले ही डिफाइन कर दिए। अब चलते हैं डेरिवेशंस की तरफ। सबसे पहला डेरिवेशन अपन करेंगे वो है फील्ड ऑफ ए रिंग चार्ज। एक रिंग है, उसकी वजह से एक्सिस पे कितना चार्ज होगा वो अपन देखेंगे। तो जो पहला है वो है फील्ड ऑफ रिंग चार्ज। ऑन एक्सिस, एक्सिस पे कितना होगा, ठीक है।
मान लो एक हमने रिंग ले ली, ठीक है। अब इस रिंग की वजह से मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसका रेडियस ए है, इसका जो रेडियस दे रखा है डेट इज ए, ठीक है। और इस पे चार्ज दे रखा है वो है क्यू, कूल। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटे एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर लूँगा। तो सब अज्यूम करें मैंने बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट लिया, इसका चार्ज हो गया डी क्यू, ठीक है, इसका चार्ज हो गया डी क्यू। तो इस डी क्यू की वजह से, और ये मान लो ये लेंथ एक्स हो गई, ये जो डिस्टेंस है ये मान लो एक्स है, ठीक है। तो इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, ई एक्स डी ई जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। अब इसके मैं क्या करूँगा, इसके मैं दो कंपोनेंट करूँगा, एक तो ई एक्स डी ई एक्स और एक डी ई वाई, दो कंपोनेंट करूँगा, कूल है। तो अब पहले मेरे को करना क्या है, अज्यूम करो कि ये थीटा है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, थीटा में नहीं जाते हैं, हाँ थीटा में नहीं जाते हैं, थीटा को हटा देते, थीटा से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये a है, ये x है, तो ये जो r है डेट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गए। तो अब मैं d की वैल्यू लिखूँगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, पॉइंट चार्ज की वजह से होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मेरे को डी ई लिखना हो तो डी ई विल बी के क्यू, क्यू क्या है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डी की वैल्यू आ गई। अब मुझे डी ई एक्स निकालना है। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो डी ई एक्स विल बी डी ई कोस थीटा, राइट, डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो कोस थीटा क्या हो गया, डी ई कोस थीटा विल बी एक्स अपॉन डी ई इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना हो गया डी ई एक्स, कूल। तो ये समझ में आया ये कैसे लिखा, डी ई एक्स, ये भी समझ में आया कैसे लिखा। अब डी ई एक्स को मैं लिख लेता हूँ। तो डी ई एक्स विल बी के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गई डी ई एक्स, कूल। अब डी ई एक्स तो ये हो गई। अब मेरे को टोटल डी ई एक्स निकालना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। तो अगर मेरे को ई एक्स निकालना है, ई एक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, राइट। तो ई एक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करूँगा के एक्स डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। टोटल चार्ज डी क्यू से क्यू हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा के एक्स क्यू, टोटल चार्ज डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया ई एक्स। ये है इम्पोर्टेंट, तो इसको कर लेंगे अपन बॉक्स में बंद।
इधर देखो डी क्यू का इंटीग्रेशन, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल बी क्यू, ये यूज़ किया मैंने, और के एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस अपॉन ये जो भी अंडर रूट में 3/2 की पावर में ये सब बाहर आ जाएगा, तो ई एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। अब रही बात ई वाई की, तो ई वाई के लिए देखो इसका ई वाई इतना है, और मैं अगर नीचे वाला पॉइंट लेता हूँ बिल्कुल नीचे वाला, तो इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है, जिसके इधर की तरफ आएगी डी ई, उसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक डी ई वाई ऊपर जाएगा, एक डी एक्स होगा। तो जो ये डी वाई है और जो ये डी वाई है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी जो अपोजिट वाले हैं उसकी वजह से वाई एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगी। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इन वाई एक्सिस there will be no electric field ड्यू टू क्योंकि ये कैंसिलेशन हो गया है, ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द अपोजिट एंड, ड्यू टू कैंसिलेशन of electric field at the opposite end, अपोजिट एंड की वजह से ये कैंसिल हो गया। तो नीचे वाला अपोजिट एंड था, उसकी वजह से इधर डी आएगा, इस डी के डी वाई कंपोनेंट बनेगा, और वो पिछले ऊपर वाले डी वाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बचेगी ई एक्स, जिसकी वैल्यू हो गई ये, जिसको क्या आपको घोट के पी जाना है, इसकी डायरेक्शन हो गई एक्सिस की तरफ, जो आई कैप में लिख सकता हूँ, ठीक है, आई कैप इसकी डायरेक्शन हो गई। चले अब तो मेरे को ई एक्स आ गया, अब मेरे को क्या करना है, अलग अलग एक्स पे इसके ग्राफ बनाना है। तो मैं फिर से रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए फॉर्मूला ये रहा। अब मेरे को डायरेक्ट देखना है x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ई एक्स विल बी 0। ग्राफ बन रहा है ई एक्स वर्सेज एक्स का, ठीक है। तो ई एक्स पे x इक्वल टू 0 पे ई एक्स विल बी 0, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, राइट। x इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ई एक्स विल ऑल्सो बी 0, क्योंकि नीचे वाली पावर ज़्यादा है। लिमिट निकालोगे तो नीचे वाली पावर क्या है, x की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है, ऊपर x की पावर 1 है, तो यहाँ पे ex की वैल्यू क्या होगी 0, तो ex जाएगा 0 की तरफ। सिमिलरली x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ex विल बी 0, ex विल बी 0, तो यहाँ पे भी 0 है, बीच में भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखता हूँ। डिफ्रेंशिएट करके देखा मैंने डी एक्स अपॉन एक्स, तो मेरी वैल्यू क्या आई, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो के एक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को डिफ्रेंशिएट करना है डी एक्स की टर्म में। तो ये डिफ्रेंशिएशन मैं डिवाइड रूल से करूँगा। तो डिवाइड रूल से अगर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो नीचे आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आया इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 अपॉन, इसको बाहर लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2,
और इधर आ गया के क्यू माइनस के क्यू एक्स इधर, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 2x। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये इसका डिफरेंस है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इसको इक्वल टू 0 करते हैं। अगर dx 0 हो गया तो मेरे को स्लोप कहाँ पे 0 है वो पता चल जाएगा। तो इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ से मेरा क्या इक्वेशन आया, यहाँ से इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू के क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इधर से मेरा इक्वेशन आया, इक्वल टू नहीं रखते अभी, कंफ्यूज हो जाओगे आप। के क्यू माइनस के क्यू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। है ना, तो इसको और सॉल्व किया, इक्वल टू 0 पुट किया, तो इधर से क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो इधर से a/√2 प्लस माइनस इक्वल टू एक्स पे ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है। dx विल बी 0 एट x इक्वल्स टू ये इतने पे ये 0 हो रहा है। यानी जब ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं a/√2 और a-a/√2 पे ये स्लोप 0 हो रहा है। तो यानी ये कुछ इस तरह से जाते हुए ऐसे जाएगा और ये कुछ इस तरह से जाते हुए इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट भी याद रखना है आपको कि a/√2 और माइनस a/√2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी निकाल के देखते हैं। तो ex एट x इक्वल्स टू a/√2 निकाल के देते हैं। तो ex का जो फॉर्मूला है उसमें a/√2 पुट करते हैं। तो a/√2 पुट किया, तो इधर से ex की वैल्यू कितनी आई के क्यू a/√2 अपॉन 3a²/2 की पावर 3/2। तो इधर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, a² प्लस a²/2 3a²/2 की पावर 3/2 a/√2। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये ex की वैल्यू आई के 2kq अपॉन 3√3 a², राइट। तो इसका वैल्यू आई ये, इसको भी डब्बे में डाल देते हैं। ये भी ये है ex की मैक्सिमम वैल्यू। ex मैक्सिमम विल बी 2kq अपॉन 3√3 a², और ये आती है x इक्वल्स टू a/√2। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है और x इक्वल्स टू a/√2 याद रखनी है। बाकी मैक्सिमम वैल्यू तो इसमें पुट करने से आ जाएगी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया फिर से देख लेते हैं। अपन ने एक ऊपर पॉइंट चार्ज रखा dq, उसकी वजह से de निकाला kq अपॉन r² से, फिर dx निकाला cos थीटा की वजह से, cos थीटा की वैल्यू रखी x अपॉन a² प्लस x², उसकी वजह से इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके अपने को ex मिल गया kx क्यू अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपने को निकल गया। फिर अपन ने इसका ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कुछ इस हिसाब से आता है। ई एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी एक्स जीरो किया ताकि अपने को पता चले कि ये स्लोप कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो ये स्लोप जीरो होता है a/√2 प्लस माइनस a/√2 पे जीरो होता है, और वहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि होगी ये ई एक्स मैक्स जो है 2kq/3√3 a स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू -2kq/3√3 a स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने पूरा इसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया। कोई दिक्कत है? खुद से ट्राई करना इसको, है ना, स्टेप वाइज मैंने अच्छे से कर दिया है, खुद से यही रिजल्ट आने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब एक इनफाइनाइट रोड है, उसकी वजह से कितना होगा, तो वो अपन बात करते हैं। इनफाइनाइट की वजह की बजाय अपन बात करते हैं फिक्स्ड की बात करते हैं, फिर इनफाइनाइट पे चलते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज सेकंड है इसकी डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फिक्स्ड लाइन चार्ज। फिक्स्ड लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है फिक्स्ड लाइन चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है फिक्स्ड लाइन चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले एक लाइन चार्ज लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये एंगल θ2 है और ये एंगल θ1 है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड x में आएगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड y में आएगी। ठीक है, इसकी लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये अपने को गिवन है। ठीक है, तो अब उसके लिए स्टार्ट करते हैं अपन डेरिवेशन। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए पहले एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से मान लो मैंने एक थीटा पे एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ई एक्स और ई वाई, डी ई एक्स और डी ई वाई। ठीक है, और इसका ये आएगा डी ई, कुल ये भी थीटा हो गया। मान लो इसके बीच की डिस्टेंस मेरे को आर नोट दे रखी है। ठीक है, तो ये डी क्यू चार्ज हो गया। अगर ये लेंथ एल है, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, एल अपॉन आर नोट विल बी टेन थीटा, एल इक्वल्स टू आर नोट टेन थीटा, डी एल विल बी इक्वल्स टू आर नोट फिक्स है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो एक रिलेशन अपना आ गया ये।
तो डी क्यू इज बेसिकली लैम्डा डी एल, लीनियर चार्ज डी क्यू अपॉन डी एल विल बी लैम्डा, तो डी क्यू विल बी लैम्डा डी एल, तो यहाँ से डी क्यू विल बी लैम्डा आर नोट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये अपना आ गया ये रिलेशन, ठीक है। तो एक रिलेशन ये आ गया। अब अपन डायरेक्ट पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वैसे लिखेंगे डी, तो डी अगर मैंने लिखा डी विल बी के क्यू अपॉन ये आर नोड है, तो ये आर नोड सेक थीटा हो जाएगा, तो ये आर नोड स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही मैंने लिखा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर उसकी लेंथ हो जाएगी जो डायगोनल ये हाइपोटेन्यूस है उसकी लेंथ हो जाएगी आर नोट सेक थीटा, ठीक है। तो आर नोट फिक्स्ड है तो उसी हिसाब से मैंने लिखा, तो आर नोट सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे कुल। अब डी ई एक्स क्या हो जाएगा, डी ई एक्स विल बी के डी क्यू अपॉन आर नोट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा इधर है तो ये डी एक्स विल बी डी कॉस थीटा, दैट विल बी डी ई कॉस थीटा। सिमिलरली अब मैं डी एक्स को डी क्यू को पुट करता हूँ, तो डी क्यू को पुट किया तो के लेमडा आर नोट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर नोट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक आर नोट कैंसिल, तो ये जो डी ई एक्स है वो शॉर्ट फॉर्म में क्या बन के आ गया, के लेमडा कॉस थीटा अपॉन आर नोट डी थीटा। अब मैं दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूँ, थीटा गोज फ्रॉम माइनस थीटा टू थीटा वन, माइनस थीटा टू थीटा वन, ठीक है। थीटा टू नीचे वाला है तो माइनस थीटा टू से थीटा वन तक जाएगा, तो ई गोज फ्रॉम जीरो टू ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं इंटीग्रेट किया तो कोस थीटा का इधर तो आ गया ई एक्स, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, नहीं कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो के लेमडा आर नोट बाहर आ गया और ये आ गया साइन थीटा वन माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा टू, यानी के लेमडा अपॉन आर नोट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये आ गया ई एक्स की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्बे में डाल लो और याद रखना चाहिए, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट ई एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास के लेमडा अपॉन आर नोट साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। सिमिलरली ई वाई की वैल्यू निकालूंगा मैं, यहीं पे देखो डी ई वाई इक्वल टू डी ई साइन थीटा, तो डी ई की वैल्यू क्या हो गई, डी ई विल बी के डी क्यू अपॉन आर नोट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, डी क्यू की वैल्यू पुट करूँगा तो के लेमडा आर नोट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर नोट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज डी ई वाई। ओके, अब मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक आर नोट कैंसिल हो गया, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो के लेमडा साइन थीटा अपॉन आर नोट इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर लूँगा मैं जीरो टू ई वाई, और ये माइनस थीटा टू थीटा वन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो के लेमडा अपॉन आर नोट माइनस कॉस थीटा वन
माइनस कॉस थीटा 2, कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 दैट विल बी कॉस, नहीं कॉस थीटा होता है तो ये प्लस होगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी इधर से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो के लैम्डा अपॉन आर नोट कॉस, अच्छा माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माय गॉड, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो इंटीग्रेशन है बेसिकली, है ना, तो आप खुद से करना। तो ये होगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो गया इसका ई वाई का वैल्यू। तो इसको भी डब्बे में डाल दो और पक्का याद रखना। याद रखोगे तो एग्ज़ाम में आत्मा बाहर नहीं आएगी, अदरवाइज ये इतना डिराइव करने में आपकी पूर्ण तरह से आत्मा बाहर आ सकती है। ठीक है, ये तो हो गया फिक्स लाइन चार्ज की वजह से। अगर मेरे को इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब वीसी में इनफाइनाइट लाइन चार्ज का करेंगे तो तीसरा डेरिवेशन फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब लाइन जो कि इन्फिनिटी तक जा रही है और उस पर मेरे को किसी आर नोड पे निकालना है ई एक्स और ई वाई। तो यानी यहाँ पे जो एंगल अपन ने थीटा 1 थीटा 2 लिया था, अब इस थीटा 1 थीटा 2 के एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, π/2 सॉरी। तो थीटा 1 विल बी इक्वल टू π/2 इक्वल टू थीटा 2, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है तो एंगल की वैल्यू कितना हो जाएगी π/2, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो ई एक्स का वैल्यू था के लैम्डा अपॉन आर नोट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डेट विल बी इक्वल टू थीटा 1 π/2 है, थीटा 2 भी π/2 है, तो ये आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर नोट इज ई एक्स। इसको भी डब्बे में डाल दो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ई वाई निकालते हैं अपन। ई वाई इज के लैम्डा अपॉन आर नोट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, π/2 पे दोनों 0, यानी ई वाई इक्वल टू 0। तो ये भी डब्बे में डाल दो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ई एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट की वजह से कितना आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर नोट, कूल। और वैसे आएगी के लैम्डा अपॉन आर नोट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और उसकी आएगी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये खुद से घर पे ट्राई करो तभी ये जाके होगा, अदरवाइज एग्जाम में आत्मा बाहर आएगी। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हो गया जहाँ पे आपको डिराइव करना पड़े, आएंगे ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको बेसिक से डिराइव करना पड़े, तब आपकी आत्मा बाहर आएगी। आप रोओगे, बोलोगे कि क्यों मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ ऐसा वैसा। तो ये सब पूरा खुद से एक बार देख लो वीडियो लेक्चर, उसके बाद खुद से डिराइव करो और यही सेम रिजल्ट आने आपके चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक।